नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक एंड लॉजिक के एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट, यानी वस्तुओं को मापने के जो मात्रक हैं उन मात्रक में हम किस तरह से, क्योंकि मात्रक जो हैं वो काफ़ी सारे हैं, तो मात्रक में किस तरह से हम क्या करेंगे, एक मात्रक से दूसरे मात्रक में शिफ्ट होंगे, एक मात्रक से दूसरे मात्रक में कन्वर्ट होंगे। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। इसका यूज़ कहाँ पर होगा, जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स हम करते हैं, स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम्स हम करते हैं, उन क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले हमें यूनिट्स को ही सेम बनाना होता है। जब तक आप यूनिट्स को सेम नहीं बनाएंगे तब तक आपके पास क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं आएगा। तो उन्हीं वर्ड प्रॉब्लम्स को ईजी बनाने के लिए या प्रॉपर वे में सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट। लास्ट में मैं आपको वो जो मेज़रमेंट के कन्वर्जन की यूनिट है, यानी जो आपके पास यूनिट्स को किस तरह से शिफ्ट करेंगे उसकी जो टेबल है, उसको लर्न करने की भी एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक सुनाऊंगी, एक इंटरेस्टिंग ट्रिक बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं टॉपिक कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट। अब देखिए, हमारी डेली लाइफ के अंदर हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। सभी ऑब्जेक्ट्स के साथ जब भी उनको मेज़र किया जाता है, मापा जाता है, पीछे एक पर्टिकुलर यूनिट लगाई जाती है, एक पर्टिकुलर मात्रक लगाया जाता है। अब वो क्यों लगाया जाता है, वही इस वीडियो में आपको समझना है। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम, मान लीजिए आप अपने पेरेंट्स के साथ सब्जी लेने के लिए मार्केट जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो पेरेंट्स हैं और जो आपके पास वहाँ पर जो सेलर बैठे होते हैं वो क्या करते हैं, वो जब बातें करते हैं तो बार बार उनकी बातों के अंदर किलोग्राम, ग्राम, ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड्स आपके पास क्या हैं, ये वर्ड्स क्या हैं, ये वर्ड्स ही क्या हैं, यूनिट्स हैं, मेज़रमेंट की मात्रक हैं। इसी तरह से जब हम कोई डिस्टेंस मापते हैं, यानी हमें मान लीजिए दिल्ली टू जयपुर जाना है, तो जब हम दिल्ली से जयपुर जाते हैं तो क्या किया जाता है, सबसे पहले हम यही पता लगाते हैं ना कि दिल्ली से जयपुर का डिस्टेंस कितना है, कितनी दूरी है। और आपने देखा होगा जब भी हम किसी दो स्टेट्स का, दो जगहों का, दो प्लेसेस का, दो सिटीज़ का डिस्टेंस मापते हैं तो पीछे आपने बार बार सुना होगा ना, किलोमीटर लगाया जाता है। तो वो भी क्या है, आपके पास मेज़रमेंट की यूनिट है। ठीक है, अब किस मेज़रमेंट में कौन सी यूनिट यूज़ की जाती है, सबसे पहले ये कॉमन बात जानने की ज़रूरत है। वो कैसे आप जानेंगे, देखिए, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेज़र कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की लंबाई बता रहे हैं तो आप उस लंबाई को किस यूनिट के साथ लिखेंगे या किस यूनिट के साथ मेज़रमेंट करेंगे, वो देखिए मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई है ताकि आपको ईजिली लर्न हो जाए। देखिए, जब भी आपको लेंथ मापनी है, डिस्टेंस मापना है या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट मापनी है तो हम किन यूनिट्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहला आपके पास टेबल में है शॉर्ट लेंथ। शॉर्ट लेंथ का मतलब आपको किसी छोटी सी चीज़ की लेंथ बतानी है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक पेन है, आपको इस पेन की लेंथ मेज़र करनी है, तो आप क्या करेंगे, स्केल लेकर और इस पेन की लेंथ मेज़र करेंगे। तो इस पेन की जो लेंथ है वो आपके पास किस में आएगी, सेंटीमीटर के अंदर आएगी, क्योंकि ये शॉर्ट लेंथ है, छोटी लेंथ है। इसी तरह से अगर लेंथ बड़ी है, लेंथ बड़ी का मतलब कैसे, कि मान लीजिए आपको अपने कमरे की लंबाई मापनी है कि वो कितनी है, उसकी लंबाई या उसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, इसी तरह से आप मान लीजिए जिस प्लेग्राउंड में खेलते हैं उस प्लेग्राउंड की आपको लंबाई मापनी है। तो जब आपके पास किसी बड़ी ऑब्जेक्ट की, किसी बड़ी वस्तु की आप लंबाई मापेंगे, लेंथ को मेज़र करेंगे, तो आप किन यूनिट्स का यूज़ करेंगे, मीटर का यूज़ करेंगे या फिर किलोमीटर का यूज़ करेंगे। मोस्टली फ्रेंड्स, जो आपके पास शॉर्ट डिस्टेंस होते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, आपके रूम से आपके किचन तक की दूरी,
ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, शॉर्ट डिस्टेंस हो गया। इसी तरह से और भी जो भी शॉर्ट डिस्टेंस हैं, यानी आप मान लीजिए दो फ्रेंड्स खड़े हैं ग्राउंड में और आप दोनों फ्रेंड्स के बीच की दूरी, तो जो शॉर्ट डिस्टेंस होते हैं उनको हम किस में मेज़र करते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम मेज़र करते हैं मीटर में। इसी तरह से जो लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं, यानी दो स्टेट्स के बीच का डिस्टेंस, दो कंट्रीज़ के बीच का डिस्टेंस, दो सिटीज़ के बीच का डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस जो होते हैं उनको हमेशा किलोमीटर में मेज़र किया जाता है। इसी तरह से जो हाइट है, रूम की हाइट कितनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, आपकी हाइट कितनी है, उन हाइट्स को हम सेंटीमीटर और मीटर में मेज़र करते हैं। ठीक है, रूम की हाइट है तो मीटर में चली जाएगी, अगर आपकी हाइट हमें मेज़र करनी है तो सेंटीमीटर में। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि किस ऑब्जेक्ट की लेंथ मेज़र करनी है और उसके अकॉर्डिंग आपके पास कौन सी यूनिट यूज़ की जाएगी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इसी तरह से अब देखिए, ये तो यूनिट थी लेंथ, डिस्टेंस और हाइट को मेज़र करने की। अब आपको अगर ऑब्जेक्ट का वेट बताना है, उसका कितना भार है, उसका कितना वज़न है, ठीक है, इसमें भी दो चीज़ें हैं। देखिए, अगर आपके पास सॉलिड ऑब्जेक्ट है, समझ रहे हैं, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, ठोस अवस्था में है, सॉलिड फॉर्म में है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स का जो वेट होता है वो तो या तो ग्राम में मेज़र किया जाता है या फिर किलोग्राम में मेज़र किया जाता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट जो है आपके पास लिक्विड फॉर्म में है, यानी अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड फॉर्म में है तो उसका जो वेट है वो उसकी कैपेसिटी बन जाती है, और उसको मेज़र करने के लिए हम लीटर और मिलीलीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ना, जब आप दूध लेने जाते हैं तो दूध जो होता है उसको क्या कहते हैं, 1 किलो की दूध की आपको एक पैकेट लेना होता है या 1 लीटर का एक पैकेट लेना होता है, आप 1 लीटर बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं। इसी तरह से अगर हम मार्केट से तेल परचेज़ करने जाते हैं, ऑयल परचेज़ करने जाते हैं, तो क्या कहते हैं, 1 किलो की बोतल दे दो या फिर 1 लीटर की बोतल दे दो। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स आपको। तो जब आपके पास लिक्विड फॉर्म में है ऑब्जेक्ट तो उसका वेट जो है वो लीटर और मिलीलीटर में आता है। इसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट सॉलिड फॉर्म में है, जैसे आप फ्रूट्स परचेज़ करने गए, वेजिटेबल्स परचेज़ करने गए, तो वहाँ पर आप कहते हैं कि 1 केजी एप्पल दे दीजिए, ठीक है, 2 केजी आपके पास क्या दे दीजिए, पोटैटो दे दीजिए, टोमेटो दे दीजिए। तो इनको मापने के लिए हम ग्राम और किलोग्राम का यूज़ करते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको अभी ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि किस ऑब्जेक्ट की क्या वैल्यू आपके पास किस यूनिट से मेज़र की जाएगी। यानी अगर लेंथ, हाइट और डिस्टेंस है तो उनके लिए यूनिट कौन सी लगती हैं, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। मिलीमीटर बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। हमारी डेली लाइफ में तो मिलीमीटर के शायद ऑब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे भी नहीं। ठीक है, इसी तरह से आपके पास वेट को मेज़र करने के लिए हम ग्राम और किलोग्राम का यूज़ करते हैं, और अगर आपके पास ऑब्जेक्ट लिक्विड फॉर्म में है तो वो क्या बन जाता है, कैपेसिटी हो जाती है उसका वेट। और स्मॉल अगर क्वांटिटी है, कम क्वांटिटी में मिलीलीटर में मेज़र करेंगे, और अगर लार्ज क्वांटिटी है तो उसको लीटर या फिर किलोलीटर में मेज़र करेंगे। तो इन 3 टेबल से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आपको किस तरह से क्या करना है, मेज़र करना है। अब देखिए फ्रेंड्स कि आपके पास किस तरह से यूनिट को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ये यूनिट्स को कन्वर्ट आपके पास एक टेबल के थ्रू किया जाता है, और उस टेबल को लर्न करने की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। जैसे देखिए, हमें ये पता है कि आपके पास 1 किलोग्राम जो है उसके अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1000। मोस्टली बच्चों को ये लर्न होगा कि 1 केजी में कितने आपके पास ग्राम होते हैं, 1000। इसी तरह से आपके पास अगर 1 ग्राम है तो उस 1 ग्राम के अंदर आपके पास कितने मिलीग्राम होंगे, 1000। इसी तरह से 1 किलोलीटर में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर, और 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। ये आपके पास वो यूनिट्स मैंने बता दी जिनमें थाउजेंड्स होता है।
अब देखिए किलोग्राम आपको पता है बड़ी यूनिट है, ग्राम क्या है आपके पास, छोटी यूनिट है। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा कि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पे जब हम जाते हैं तो आपके पास वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। यहाँ पर 1 था ना, 1 किस में कन्वर्ट हो गया, 1000 में, क्योंकि हम बड़ी यूनिट से कहाँ शिफ्ट हो गए, छोटी में। बड़ी यूनिट से कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं हम, छोटी में। तो जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में शिफ्ट होते हैं तो जो वैल्यू होती है आपके पास वो बढ़ जाती है। इसी तरह से ग्राम क्या है आपके पास, बड़ी यूनिट, और मिलीग्राम क्या है, छोटी यूनिट। तो 1 से किस में कन्वर्ट हो गए, 1000 में। तो इससे हमें ये चीज़, ये नॉलेज आई कि जब भी हम यूनिट में स्विच करेंगे, कैसे, बड़ी से छोटी की तरफ, तो आपके पास जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, बड़ा हो जाएगी। इसी तरह से अगर छोटे से बड़े की तरफ स्विच करना पड़ गया तो ठीक है, कन्वर्जन तो छोटे से बड़े की तरफ भी हो सकता है। तो अगर आपको छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ कन्वर्ट करना पड़ जाए तो आपके पास वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, कम हो जाएगी। अब वो कैसे होगी उसको हम जानने के लिए एक टेबल लेंगे। उस टेबल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि ये सब कैसे होगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये है वो टेबल जिसका हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। और इस टेबल को लर्न करने का क्या तरीका है, पहले तो ये टेबल बनेगी कैसे वो देखिए। मैंने आपके पास देखिए ऊपर के जो आपके पास कॉलम है उसमें मैंने लिखा है मिडल में 7 आपके पास कॉलम है। 7 में जो मिडल आपके पास कॉलम है उसमें मैंने लिखा है 1s। ठीक है, अब ये आपके पास इसको कोरिलेट कीजिएगा अपनी प्लेस वैल्यू से। ठीक है, प्लेस वैल्यू में भी हम नंबर्स लिखते हैं जब शुरुआत कहाँ से करते हैं, 1 से। अब मैंने मीटर से क्यों शुरुआत की है स्टूडेंट्स, मीटर से इसलिए शुरुआत की है कि मीटर जो है वो आपके पास बेसिक यूनिट है किसकी, मेज़रमेंट की। और किसको मेज़र करने की वो बेसिक यूनिट है, लेंथ को, डिस्टेंस को या फिर हाइट को। इसको कहा जाता है बेसिक यूनिट। यानी जो बेस है, जो बेस है उसी से हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। ये क्लियर हुआ। तो हमने 1s पोजीशन पर लिख दिया मीटर, क्योंकि नंबर की शुरुआत भी 1s पोजीशन से होती है। तो क्योंकि ये बेस है हमारे मेजरमेंट का तो इसकी शुरुआत भी हम 1s से करेंगे। अब देखिए हम बढ़ रहे हैं छोटे से बड़े की तरफ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मीटर है, यहाँ किलोमीटर है, तो हम किधर बढ़े, छोटे से बड़े की तरफ बढ़े। ठीक है, तो जब हम छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते हैं तो पीछे हमने क्या देखा टेबल में कि आपके पास वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से जब हम छोटे से बड़े की तरफ बढ़े तो हमने इनको प्लेस दे दिया। हर आपके पास जो आपके पास यूनिट है उसको एक प्लेस दे दिया। जैसे बेसिक यूनिट जो थी उसको 1s प्लेस, उसके बाद 10s प्लेस, देन 100 प्लेस एंड देन 1000 प्लेस। ठीक है, अब आपको वही जैसे मैंने प्लेस वैल्यू में रिलेट कराया था, मीटर 1s पे है, 1s पे का मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो वो एज इट इज ही रहती है। ठीक है, अगर आपके पास 10s प्लेस पर है तो ये आपके पास 10, अगर आपके पास 100 प्लेस पर है तो ये 100 से मल्टीप्लाई, और अगर आपके पास 1000 प्लेस पर है तो ये 1000 से मल्टीप्लाई। आपके पास बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जाएंगे, यानी अब मीटर लार्ज है और मिलीमीटर क्या हो गया, स्मॉल है। वही देखिए अब आपके पास देखिए जब छोटे से बड़े की तरफ जाया तो मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहाँ पे भी 1 से सीधा कर हम वही रहे हैं। अब आपके पास 1 से ये 10, ये 100, ये 1000, लेकिन ये टेंस नहीं है, ये आ गया 10th, 100th, 1000th। इसका मतलब क्या है कि अब मल्टीप्लाई नहीं होगा, अब क्या होगा, डिवाइड होगा। 10th का मतलब 10 पोजीशन पर है तो किससे डिवाइड होगा, 10 से। 100th पोजीशन पर है तो किससे डिवाइड होगा, 100 से। और 1000 पोजीशन पर है तो किससे डिवाइड होगा, 1000 से। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। देखिए बहुत इजी लगेगा आपको जब इस ट्रिक से समझेंगे। प्लेस वैल्यू से कनेक्ट कीजिए, 10s, 100, 1000, ये छोटी यूनिट है, ये बड़ी, छोटे से बड़े की तरफ स्विच कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई, पर मल्टीप्लाई कितने से, उतने से ही मल्टीप्लाई जिस प्लेस की वैल्यू पर स्विच करना है पर वो नंबर है उतने से ही क्या कर देना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब इस टेबल को लर्न करने की ट्रिक देखिए क्या है। देखिए हम सभी जानते हैं कि अगर हम अपने घर में अपने बड़ों के लिए कोई काम कर देते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं ना। उसी से मैंने रिलेट करके ये आपके पास एक ट्रिक बनाई है, एक लाइन बनाई है जिससे कि आप इसको क्या कर पाएंगे, ईजिली लर्न कर पाएंगे। ठीक है, अब वो ट्रिक क्या है देखिए, M फॉर मिलीमीटर और M से मैंने लिखा मैंने।
ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने सी से सेंटीमीटर और सी को सेंटीमीटर को लर्न करने के लिए लिखा मैंने चाय। मैंने चाय, ठीक है। डेसीमीटर डी से है और डेसीमीटर को लर्न करने के लिए क्या लिखा, दी। क्या किया, दी, मैंने चाय दी, ठीक है। अब ये है बेसिक यूनिट, इसको मत लिखिए। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि जब आपके पास लेंथ डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो बेसिक यूनिट मीटर है, जब वेट मेजर करेंगे तो बेसिक यूनिट आपके पास ग्राम हो जाएगी, और जब कैपेसिटी मेजर करेंगे तो बेसिक यूनिट आपके पास क्या हो जाती है, लीटर हो जाती है। तो इसको हम कोई भी वर्ड नहीं देते, ये आपकी बेसिक यूनिट है, ठीक है। यहाँ पर आप उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे जिस अकॉर्डिंग आपको टेबल बनानी है, ठीक है। तो देखिए मिलीमीटर एम से डिनोट हो रहा है, उससे हमने किया मैंने, सेंटीमीटर सी से डिनोट करके हमने लिख दिया चाय, और डेसीमीटर को डी से डिनोट करके हमने लिख दिया दी। मैंने चाय दी। अब अपने माइंड में इमेजिन कीजिए, मैंने चाय दी, किसको दी, अपने बड़ों को दी। बड़े अब हम क्या किसको मान ले, मैंने चाय दी मान लीजिए, अब यहाँ पर जो वर्ड है उसके अकॉर्डिंग तो दादाजी को दी, ठीक है। अब मैंने चाय दी, अब हमने अपने माइंड में मान लिया कि भाई मैंने चाय दी अपने दादाजी को, ठीक है। अब जब आप अपने दादाजी को चाय देंगे तो क्या होगा, दादाजी क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे ना बहुत, कि अरे वाह मेरे लिए ये चाय लेके आया है, ठीक है, या चाय लेकर आई है। तो मैंने चाय दी, किसको चाय दी, डी, डी से क्या होगा, डेकामीटर, तो इसको हमने लिख दिया दादाजी। किसको चाय दी आपने, अपने दादाजी को दी भाई, ठीक है। मैंने चाय दी, किसको, दादाजी को दी, तो दादाजी क्या हो गए, दादाजी एच, एच से क्या हो जाएगा आपके पास, हुए। दादाजी क्या हो गए, के से खुश, क्या हो गए, दादाजी खुश हो गए, ठीक है। हो गई ना आसान सी ट्रिक, कभी नहीं भूलेंगे इस लाइन को कि मैंने चाय दी, किसको दी थी, अपने दादाजी को दी थी। तो वो जो है बेसिक यूनिट जो है वो तो बीच में एज इट इज ही रहेगी, तो मैंने चाय दी और दादाजी हुए खुश, ठीक है। तो इस ट्रिक के से आप क्या कर सकते हैं, है ना इंटरेस्टिंग ट्रिक। और क्योंकि हमारे दादाजी से रिलेट हो गई तो हम कभी उसे भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। दादाजी को तो कभी कोई भूल ही नहीं सकता है ना। तो मैंने चाय दी, किसको, दादाजी को दी, और दादाजी हुए खुश, दादाजी खुश हो गए मैं उनके लिए चाय लेके गई तो, ठीक है। तो आपके पास स्टूडेंट्स हो गई इस ट्रिक से याद। ये ट्रिक है सिर्फ लर्न करने की, लेकिन लर्न करने के बाद कितने से मल्टीप्लाई करना है या फिर कितने से डिवाइड करना है वो आप इस ट्रिक कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस के अंदर अगर सिंपली कन्वर्ट करना आता है तो सिंपली कन्वर्ट करना आता है, तो अभी मैंने ऊपर बता ही दिया कि अगर आप छोटे से बड़े को कन्वर्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर बड़े से छोटे को कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करके लिखना पड़ेगा आपके पास, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास सिंपली ना दे के इस टाइप से दे दे, देखिए अब आपको इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, बट यहाँ पर सिर्फ मीटर नहीं दिया। अगर मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता, अगर मान लीजिए 9 मीटर को मैं कहती कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए तो बहुत ईजी होता कि मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, तो मीटर बड़ा है, सेंटीमीटर आपके पास क्या है, छोटा है, तो आपके पास बड़े से छोटे की तरफ आपके पास जाएंगे, ठीक है। तो मीटर से सेंटीमीटर के अंदर जाना होता तो हम इजीली कर देते कि भाई कैसे करेंगे, आपके पास छोटे से बड़े की तरफ जाना है या आपके पास बड़े से छोटे की तरफ जाना है, ठीक है। तो आपके पास देखिए दोस्तों, अगर हम इस तरह से करेंगे तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं कि आपके पास देखिए ये है आपके पास बड़ी, अब हमें जो है स्विच करना है, कहाँ से कहाँ पर स्विच करना है, बड़े से आपके पास छोटे की तरफ स्विच करना है। अब बड़े से छोटे की तरफ आपके पास स्विच करना है तो आपके पास क्या करना पड़ेगा, अगर बड़े से छोटे की तरफ स्विच करेंगे, आपको बताया था ना यहाँ पर कि आपको अगर बड़े से छोटे की तरफ जाना है, तो अगर बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है बड़े से छोटे की तरफ, और अगर छोटे से बड़े की तरफ जाना होता है आपको तो क्या करना पड़ता है, आपको डिवाइड करना पड़ता है,
ठीक है, कि अगर आपको छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो आपको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और आपको अगर बड़े से छोटे की तरफ जाना है, अगर लार्ज से स्मॉल की तरफ जाना है, और आपको स्मॉल से लार्ज की तरफ जाना है, ये तो हो गया लार्ज से स्मॉल, और ये हो गया आपके पास स्मॉल। ठीक है, यहाँ पर मैंने लार्ज लिख दिया, स्मॉल से लार्ज की तरफ जाना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको स्मॉल से लार्ज की तरफ जाना है, ध्यान दीजिएगा, अगर स्मॉल से छोटे से किसकी तरफ जाना है, बड़े की तरफ, अगर छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, और बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये बेसिक यूनिट है, इसको दिमाग में रख के चलेंगे। अगर किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई, हेक्टोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई, डेकामीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई। इसी तरह से अगर आपको मीटर से डेसी में कन्वर्ट करना है तो आपके पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। बड़े से छोटे में जा रहे हैं ना, तो बड़े से छोटे में जाएंगे, और अगर छोटे से बड़े में जाएंगे, इधर से इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो आपके पास डिवाइड, छोटे से आपके पास बड़े में जा रहे हैं, और अगर बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब देखिए 9 मीटर जो है आपके पास वो बड़ा है, और सेंटीमीटर आपके पास क्या है, छोटा है। ठीक है, तो 9 मीटर आपके पास बड़ा है और सेंटीमीटर आपके पास क्या है, छोटा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि मीटर को, क्योंकि बड़े से छोटे में जा रहे हैं, और सेंटीमीटर आपके पास कौन से प्लेस पर है, 100 प्लेस पर है। 100 प्लेस का मतलब क्या हो गया, 100, तो मीटर से सेंटीमीटर, देखिए सेंटीमीटर से मीटर में जाते तो डिवाइड, और मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई। देखिए दोस्तों, एक बार टेबल आपको फिर से समझा देती हूँ। जो बेसिक यूनिट है उसको हमेशा कहाँ पर रखेंगे, वंस पोजीशन पर रखेंगे। उसके बाद आपके पास टेंस, 100,000 एंड 10th 100,000, दोनों साइड आपको यही लिखना है। ठीक है, ये इधर लिखेंगे मीटर से छोटी यूनिट्स, और इधर लिखेंगे मीटर से बड़ी यूनिट। अब जब आप लार्ज से स्मॉल की तरफ शिफ्ट करेंगे, ठीक है, आपके पास जब लार्ज से स्मॉल की तरफ जाएंगे तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। लार्ज से स्मॉल की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और अगर स्मॉल से लार्ज की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड। पर कितने से मल्टीप्लाई या कितने से डिवाइड करना है वो डिपेंड करता है आपके प्लेस पर। यानी अगर डेकामीटर से मीटर की तरफ स्विच कर रहे हैं, यानी देखिए अगर आप डेकामीटर से मीटर की तरफ स्विच कर रहे हैं, क्योंकि डेकामीटर 10th प्लेस पर है, मीटर 1st प्लेस पर है, तो 10 से मल्टीप्लाई। अगर हेक्टोमीटर से मीटर की तरफ स्विच कर रहे हैं तो हेक्टोमीटर 100 प्लेस पर है तो 100 से मल्टीप्लाई, और अगर किलोमीटर से मीटर की तरफ स्विच कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 1000 से। ठीक है, अब इसी तरह से जब हम बड़े से छोटे पर स्विच किया तो मल्टीप्लाई की। अब छोटे से बड़े की तरफ जाना है, तो छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो अगर मिलीमीटर से मीटर की तरफ स्विच करना है तो आपको डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, 1000। कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। अगर सेंटीमीटर से मीटर की तरफ स्विच करना है तो डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा। अगर डेसीमीटर से मीटर की तरफ स्विच करना है तो डिवाइडेड बाय 10 करना पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर हो गई दोस्तों। तो आपको इस टेबल को इस तरह से क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया सीधा सीधा, लेकिन इसको कैसे करें, इसको करने का जो तरीका है वो देखिए। इसको कैसे करेंगे हम, सबसे पहले तो वही देखिए, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो कुछ भी नहीं करना, तो सेंटीमीटर तो एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, अब रहा मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का तरीका बता दिया कि बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो क्या कर दे, मल्टीप्लाई। तो ये हमने मीटर को कर दिया भाई सेंटीमीटर में कन्वर्ट, तो ये 9 कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर में, साथ में प्लस में जो सेंटीमीटर था वो एज इट इज आएगा। तो ये हो गया आपके पास 900 और प्लस में हो गया आपके पास 5, ये बन गया आपके पास सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 905 सेंटीमीटर। इसी तरह से हम ये किलोग्राम वाला करेंगे। पहले इस किलोग्राम को 4 किलोग्राम को किस में कन्वर्ट कर दे, ग्राम में कर दे। फिर से वही बात कि बड़े से किधर स्विच कर रहे हैं, छोटे की तरफ, और किलोग्राम आपके पास, जैसे किलोमीटर आपके पास 1000 प्लेस पर है तो मीटर को काट के किलो ग्राम लिख देंगे तो किलोग्राम हो गया। किलोग्राम भी आपके पास क्या हो गया, 1000 पर, तो 4 को कितने से मल्टीप्लाई किया,
1000 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया आपके पास, तो ये तो आ गया 4000 ग्राम। अब जो ग्राम में है उसको तो कुछ कन्वर्ट करना ही नहीं है, तो 35 तो एज इट इज ही रहेगा। और 4 किलोग्राम को क्योंकि हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो वो 1000 से मल्टीप्लाई हो गया, तो इसकी वैल्यू तो हमने क्या लिखी 4000 और प्लस में कितना हो गया 35 ग्राम, ये हो गया आपके पास 4035 ग्राम। तो दोस्तों समझ में आया? तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि मैं इस वीडियो में और क्या सुधार कर सकती हूँ, या फिर आप अपनी प्रॉब्लम्स बताइए कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन समझने हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पे विराम लेते हैं। धन्यवाद।